गुड मॉर्निंग। बीपीएससी 67 एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। अभी नया डेट 30 सितंबर को है, तो हम उससे पहले ये एडुटेरिया की जो किताब है, जो बिहार स्पेशल वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन की जो बुक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये एक सीरीज होगी जिसमें हम 2 या 3 हर एक प्रैक्टिस सेट को लेके एक वीडियो करेंगे और इसको 3-4 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसमें 37 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है। फिर बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं, जनगणना भी है, नया वन रिपोर्ट के भी कोई क्वेश्चन है और बीपीएससी और सीडीपीओ के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के भी इसमें संग्रह किया गया है। इन सबको हम जल्दी से ख़त्म करेंगे एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सेट नंबर, इसमें 37 सेट है, आप देख लीजिए। और जो नया मंत्रिमंडल गठन हुआ है 9 अगस्त के बाद जो सरकार बनी है, उसमें जो नए नए मंत्रिमंडल बने हैं उनका भी इसमें दिया हुआ है। तो ठीक है, हम धीरे से जल्दी से शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन के थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको लोगों को देखने में आसानी होगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पुराण प्रसाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो बिहार को अथर्ववेद है, अथर्ववेद। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन स्रोत जो है वो है अथर्ववेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज में बनाया था। मौर्य नगर प्रशासन में कितनी समितियां सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो इसमें आपको 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और कुल सदस्यों की संख्या 30 थी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था। आप लोगों को भी पता होगा, ये अशोक के वक्त हुआ था। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहवा मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मनेर में स्थित है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है कि मखदूम सरफुद्दीन यहवा मनेरी किस संप्रदाय को मानते थे? तो ये फिरदौसी संप्रदाय को, सूफी संत जो संप्रदाय होता है उसको मानते थे। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी तुगलक काल के समय में। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला के कर्नाट वंश जिसका स्थापना नान्यदेव ने किया था, इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, सिमरावगढ़ थी। इब्राहिम लोधी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, उसका नाम दरिया खान नुहानी था। खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? तो ये कुछ जो सिक्के थे वो भोजपुर से प्राप्त हुए थे, भोजपुर आरा साइड से। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो वो सम्राट थे फारुखसियार। फारुखसियार ने ही 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा जारी किया था। बिहार में सैनिक अभियान किस आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो उसका आंसर है इल्तुतमिश। तुर्क के चहलगानी की स्थापना करता है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो ये मुंगेर को राजधानी मीर कासिम बनाएंगे। मीर जाफ़र जब सूबेदार बनाया जाता है, मीर जाफ़र को जब नवाब बनाया जाता है, उसके बाद मीर कासिम को जब नवाब बनाया जाता है, मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को बनाया जाता है।
बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा था? तो इसका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। एक बार बीपीएससी ने यह भी पूछा था कि आधुनिक बिहार के जनक किसे कहा जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को ही। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसका आंसर है आपका श्री कृष्ण सिंह। अब ऐसे भारत के विषय में पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिया के संदर्भ में अगर ये क्वेश्चन है तो पहले 1940 में ये शुरू हुआ था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। पटना में चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। पटना में चर्चित सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। उसके 2 दिन बाद ही 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये तो सब जानता है, कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह है। अभी इस बार 23 अप्रैल को ये अमित शाह जी ने आरा के जगदीशपुर में इनके जन्मदिन पर एक समारोह आयोजित किया था, जिसमें शायद 79,000 के आसपास के झंडे फहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। ये 23 अप्रैल को आयोजित किया गया था एक समारोह इनके जन्मदिन पर। ठीक है। बिहार में नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित रहा था? तो बिहार में नोनिया विद्रोह के वक्त आपको ये सारण, वैशाली और पूर्णिया। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलनों में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसके आंसर एक हैं। इसमें से बहुत से जिले हैं जो प्रभावित हुए थे असहयोग आंदोलन के दौरान, जैसे पटना, शाहाबाद। बिहार में किसान आंदोलनों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो देखो, बिहार में इसका भी आंसर ही है, क्योंकि इसमें स्वामी सहजानंद, कार्यानंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा और राहुल संकृतायन, ये सारे लोग किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे बिहार में। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 27 नवंबर 1921 को हुई थी। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस वक्त के ज़माने में मध्यकालीन भारत में ज़्यादातर होता था, पानी के थ्रू ही होता था। तो इसलिए पटना और भागलपुर, क्योंकि यहाँ गंगा नदी है, उससे सीप ले जाना आसान होता था। बिहार पहुँचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? बिहार पहुँचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली है। पहली बार पुर्तगाली ही बिहार में आए थे। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष मजहर उल हक। अभी AAO का जो एग्जाम आया था उसमें ये क्वेश्चन था। देसर कथा, देश की बात के लेखक कौन हैं? तो सखाराम गणेश देउस्कर हैं। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो ये बिहार प्रांत का गठन 11 दिसंबर 1912 ईस्वी को किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 164। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। अभी मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार हैं। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन सा होता है? ये देखिए, रियल पूछ रहा है, वास्तविक प्रधान कौन था? तो इसके हैं मुख्यमंत्री। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना था? तो भारत का प्रथम राज्य बिहार बना था। लेकिन बीपीएससी ने 3 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें महिलाओं को आरक्षण 50% से अधिक मिला हुआ है। तो ये कुछ राज्यों के नाम दिए हुए थे, उसमें मैं आपको लिख देता हूँ। बिहार था, आपको मध्य प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश था, एक और क्वेश्चन यहीं पे आता है
कि पंचायती राज मतलब पंचायती राज के लिए नया संशोधित कानून कब पास किया गया था बिहार में? तो पंचायती के लिए 2006 में, और इसमें महिलाओं को ही 50% का रिजर्वेशन दिया गया था। और नगर निकाय के चुनाव में संशोधन 2007 में पारित किया गया था, इसमें भी महिलाओं को रिजर्वेशन प्राप्त है। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनारक्षित सीटों की संख्या बिहार विधानसभा में है आपको तो 203। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो 1952 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो बिहार के में पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। आपको भी पता है आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो ये आपको 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। 6 महीने करके 3 साल तक ही ये अवधि बढ़ाई जा सकती है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 और 69 में लागू हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ये है बिहार में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या पटना में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन है? तो ऑब्वियस सी बात है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला दूरदर्शन केंद्र जो है वो मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। बिहार का प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा, जो कि सारण में स्थित है, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1904 ईस्वी में की गई थी। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो शिवहर है। आपको भी पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिवहर का घनत्व सबसे ज़्यादा है, और शिवहर वो इसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं? कि ये दक्षिण और पूरब के साइड में पाई जाती हैं। ये जो जमुई मुंगेर और नवादा का एरिया है वो धारवाड़ चट्टानों से बना है, और ये रोहतास और कैमूर की जो एरिया हैं वो विंध्या चट्टानों से बनी हुई हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो वो नाम है बांगर। और यही पूछ देगा कि पुरानी नई कछार मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो वो खादर के नाम से जानी जाती है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई आपको 53 मीटर है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? बिहार राज्य की जो भू आकृति है वह आयताकार है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया जाता है? तो CWG के रूप में विभाजित किया जाता है। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो ये कछारी मिट्टी है, जिसको एलुविली सॉइल भी अंग्रेजी में कहा जाता है। बिहार में कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित की जा रही है? तो बिहार में 7 प्रमंडलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। अभी गंगा नदी ऐसे सवाल पूछेगा कि कितने जिलों से प्रवाहित होती है, तो 13 जिलों से। गंगा नदी 12 जिलों से प्रवाहित होती है। गंगा नदी की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार में बक्सर के पास से इंटर करती है।
ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये नवादा जिले में है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो वो नवादा जिले में है। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में नहीं स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो लक्ष्मण कुंड जो है वो राजगीर में नहीं स्थित है। बाकी मखदूम कुंड, सूर्य कुंड और गोमुख कुंड राजगीर में उपस्थित है। बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो वो जिला है बेगूसराय। फिर अगले सेट में मिलते हैं। जय हिंद।